देश का बजट 23 जुलाई को संसद में पेश हुआ। लोग तरह तरह के ऐलानों को अभी समझ ही रहे थे कि एक और झटका लग गया है, क्योंकि भारतीय करेंसी रसातल में पहुंच गई है। दरअसल बजट के बाद से ही घरेलू करेंसी मार्केट का हाल बुरा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। पहली बार $1 की वैल्यू 83 रुपये 78 पैसे के पार पहुंच गई। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भारतीय करेंसी में कमजोरी की वजह क्या है और इसका आम जन पर असर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। केंद्रीय बजट के बाद से ही करेंसी मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ने से करेंसी मार्केट में हलचल है, क्योंकि ऊंचे टैक्स से विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जो कि रुपए में गिरावट की बड़ी वजहों में से एक है। रुपए की कमजोरी का आम लोगों पर भी असर पड़ता है, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जब भी रुपए की वैल्यू घटती है तब आमतौर पर महंगाई बढ़ जाती है, और बढ़ती हुई महंगाई को काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पॉलिसी दरों में इजाफा करता है। इससे लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई बढ़ जाती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी की वैल्यू घटने से विदेशों में पढ़ रहे या फिर पढ़ाई का सपना देख रहे स्टूडेंट्स को भी झटका लगता है, क्योंकि इससे विदेश में पढ़ाई करना महंगा हो जाता है। भारतीय रुपए की वैल्यू घटने से विदेश घूमने का खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि इससे विदेशों के टूर पैकेज, वहां रहना, खाना और घूमना, इन सब के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा। रुपए की कमजोरी से विदेशों से होने वाले इंपोर्ट का बिल भी बढ़ जाता है। इसके तहत जरूरी उत्पाद जो कि बाहर से आयात किए जाते हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कंपनियां भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा देती हैं, जिसका सीधा असर कस्टमर्स की जेब पर पड़ता है। रुपए की कीमत गिरने का बड़ा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में डॉलर की कीमत बढ़ने से कच्चे तेल के लिए ज्यादा पेमेंट करना होगा, और फिर सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिसका सीधा असर जनता के बजट पर पड़ सकता है। फ्यूल रेट्स में इजाफा होने से देश में माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है। इससे सीधे तौर पर रोजमर्रा के सामान के भाव बढ़ जाएंगे। नतीजतन कस्टमर्स को रोजमर्रा के सामान के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।